लेके, आप तो यूपी बोर्ड से हैं बच्चे हो तो उनको मालूम होना चाहिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिया है, गया है, सब्जेक्ट प्लस है, सिंगुलर है, प्लूरल प्लस थर्ड फॉर्म जैसे इसका भी पहचान है आपकी, नोट करें। ऑलरेडी मिलेगा इसमें। ऑलरेडी का मतलब क्या है आप जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलरेडी? पहले से ही। यट आ जाए, अभी तक, सो फार, अभी तक, और बिफोर एंड आफ्टर, इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस। बीच में अगर आपको लगता है, हाँ बिफोर आएगा और ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है ना? तो हम बिफोर पहले के अर्थ में और आफ्टर बाद के अर्थ में लगाएंगे सेंटेंस। जैसे ये देखिएगा, मैं दे रही हूँ, यस मैंने प्रोजेक्ट पहले से ही बना लिया है। इसमें और भी वर्ड है, कुछ लिख देते हैं हम। जस्ट जानते हो, अभी, और जस्ट नाउ, अभी अभी, राइट। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ये हो गया कि हमें पता चला कि इसमें पूरा काम खत्म हो जाता है, इसलिए सेंटेंस के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। दिया है, गया है, ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। तो हम सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? एस। अब प्लूरल में हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। चेक करना है आपको। इफ देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन यू विल यूज हैज और हैव, राइट। और ऐसे वर्ड ऑलरेडी, यार, सो फार, बिफोर, आफ्टर मिलेंगे, और जस्ट नाउ, ठीक है। तो आई आ गया, आई हैव, मैंने प्रोजेक्ट पहले से ही बना लिया है। आई हैव ऑलरेडी, हाँ, या मेड प्रोजेक्ट। उसने कुछ घरेलू काम कर दिया है। एक ही है, हैज आ गया, डन सम डोमेस्टिक वर्क, और ये भी कहते हैं चोर्स, ये भी काम किया, CHORES, राइट। नेगेटिव वगैरह होगा तो नेगेटिव में क्या होता है? नहीं मिलेगा। हैज नॉट विद सिंगुलर, और हैव नॉट विद प्लूरल प्लस थर्ड फॉर्म। यस, कोई जैसे ये है, मैंने अभी तक सूचना
नहीं पाई है। I have not got information yet. I have not got information yet. समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम। तो हमने क्या करा कि पता चल रहा है सारा कि काम इसमें क्या है, पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इसलिए सिंगुलर के साथ हमने क्या करा, हैज लगाया, हैव लगाया हमने, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट। ये पहचान वाले हैं, आप उतार लीजिएगा छोटे और नेगेटिव में दे रही हूँ। तुमने अभी तक कामयाबी नहीं पाई है। मेरा भाई अभी तक नहीं लौटा, जब मेरा भाई अभी नहीं लौटा। राइट? तुमने अभी तक कामयाबी नहीं पाई है, तो क्या बनाएंगे हम? यू आ गया, यू के साथ हैव नॉट गॉट कामयाबी, सक्सेस। मेरा भाई अभी तक नहीं लौटा है। My brother has, एक ही है, has not returned या come back, returned या come back yet। समझ आ रहा है? यस मैम। यस करिए। क्लियर हो रहा है? ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना? तो इसमें पूरी तरीके से काम पूरा हो चुका हुआ है, कंप्लीशन हुआ है। और पहचान मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी है, येट है, सो फार है, बिफोर है, आफ्टर है, जस्ट और जस्ट नाउ, जस्ट एंड जस्ट नाउ। राइट? Has not attended classes before. Yes, calm it down. Before, he has not attended classes before I came. Before जब आता है तो before से पहले एक सेंटेंस किसमें बनता है हमारा, हैजर वाला बनता है, और बिफोर के बाद वाले में सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना? ये कह रहा है he has not attended classes before I came, मेरे आने से पहले उसने क्लास अटेंड नहीं की, या की है या नहीं की है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, ये आगे भैया बेटे आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कराया है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है कि वी गेट कंप्लीशन ऑफ, काम खत्म हो गया होता है, इसलिए हम ज़्यादातर लिया है, दिया है, गया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है, ऐसे पढ़े। आपने कहा मैंने मनाली देखी है, मैंने कुल्लू देखा है, कुल्लू मनाली कश्मीर जम्मू, तो सेंटेंस बनेगा वही, क्या ये सीन कुल्लू मनाली, आई हैव स्टेड द ताजमहल, कुछ भी हैज़ हैव आता है। हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। इसमें अगर ऐसे वर्ड आएंगे जैसे ऑलरेडी की पहचान है पहले से, यट ये हो गया, सो फार अभी तक, बिफोर और आफ्टर आ जाता है, जस्ट और जस्ट नाउ आ जाते हैं।
तो परफेक्ट में ही सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो क्या लगेगा, हैज नॉट सिंगुलर और हैव नॉट विद। ये मिटा दूँ या नाउ वी शैल टेक इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हम लोग लेंगे और इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या आपको मालूम है क्या शुरू में मिलेगा? इसलिए एस एफ शुरू में प्लस सब्जेक्ट करता होता है और प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आपने ब्रंच ले लिया है? क्या उन्होंने हमारी तारीफ की है? क्या मैंने गलतियों को देख लिया है? क्या कुछ आनंद उससे मिलने यहाँ आ गई हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है इसमें क्या आ गया? क्या आपने ब्रंच ब्रंच जानते हो क्या होता है इसमें? बताइए। आपको आफ्टरनून और पीएम से बीच का टाइम हम देते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, तो एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर वे टू टेक द ब्रेकफास्ट। कि हम नाश्ता पता है हमें कब करना चाहिए? नाश्ता हमारा बहुत एनर्जेटिक भी होना चाहिए, अच्छा। और नाश्ता होता है हमारा 9 to 10, 9 से 10 के बीच में, समझ गए। अब लंच का भी टाइम होता है, वो आपको मालूम है, वही 1 PM वगैरह होता है, 1 बजे के करीब खाता है, 12-1 बजे। फिर आप देखते हैं आपका नाश्ता भी मिस हो गया, कि स्किप कर दिया आपने, नाश्ता भी चला गया, लंच भी नहीं लगा। तो जो नाश्ता और वो हम जो लंच है वो मिक्स करके जब हम खाएंगे 3 बजे तक, कम से कम 3 बजे तक शाम के, तो वो ब्रंच कहते हैं, समझ गए ना। अगर हम वो भी तो आपकी मदर ने सपोज शी हैज मेड द सैंडविच या कुछ भी पराठा कुछ भी बनाया हुआ है, जो भी है इन द ब्रेकफास्ट वो, एंड वो जो आपका खाना जो दोपहर का मदर ने बनाया हुआ वो, तो वो क्या होगा? यस, यू मे मिले। तो क्या होगा कि वो क्या कहलाएगा? हमारा लंच कहलाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लंच। समझ आया? देखिए बच्चों, आप देखें जो अब आए, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा था, और ये आप जान भी चुके हैं, मेरा मतलब है हैज़ आता है, थर्ड फॉर्म आती है, छुपाए चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ऐसे आते हैं। जैसे कि आपने ब्रंच ले लिया है, तो आपने देखा है जब हम बनाएंगे इसे हैव यू, लेने की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन ब्रंच, ओके। हाँ, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की है? क्या बनाएंगे? तारीफ करने की इंग्लिश क्या होती है? एडमायर्ड। यो एडमायर लिखेंगे आप, ADMIRED, इसका मतलब तारीफ करना, अप्रिशिएट,
अप्रिशिएटेड। एक होता है स्पीक हाई, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन हाई। और प्रेज, प्रेज भी आप जानते हैं ना, तारीफ करना। और एक और वर्ड है यूलोजाइज, जाइज अस। ये सारी जो इंग्लिश है वो आपकी तारीफ करने की, अंडरलाइन कर दी है मैंने, तारीफ की इंग्लिश लिखो सारी। एडमायर तारीफ करना, एप्रिशिएटेड तारीफ करना, स्पोकन हाई तारीफ करना, प्रेज करना, यूलोजाइज। ठीक है, ये मिलेगा आपको, जिसका ये देंगे वो प्रेज आपको कि छाटिए 4 में से कौन सा है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें आप इसे। अच्छा कोई नहीं। आ रहा है बच्चों? अब ये वाला है हमारा, क्या मैंने गलतियों को देख लिया है? तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो है, बोलिए मेरे साथ, है भाई। देखने का मतलब होता है जज करना, हम अंदर करते हैं ना जज, ऐसे नहीं मतलब हमने देख लिया है, अपनी गलती को पता चलती है, चाहे कॉपी में सही, जस्ट मिस्टेक्स। गलतियों को बताओ क्या कहते हैं? दूसरा कोई बताओ? एरर। फॉल्ट भी होता है, एरर होता है, फॉली भी गलती होती है, FOLLY, फॉली। क्लियर हुआ? क्या कुछ आगंतुक मुझसे मिलने यहाँ आए हैं, तो कुछ की इंग्लिश क्या होती है आप बताइए? सम के अलावा ए फ्यू भी होता है। अगर काउंटेबल चीज़ें हैं तो ए फ्यू लगाइएगा, और अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल लगाएं। और सम ऐसा वर्ड है पैरासीटामोल की तरह कि वो हर एक में चलता है, बुखार बुखार में, तो कॉमन है उसमें जो है, सम काउंटेबल के भी आता है। मैं सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम टीचर्स, है ना, सम पार्टीज, कुछ भी कह सकती हूँ। और मैं सम शुगर, सम मिल्क, सम राइस, सम पल्सेस, सम ऑयल, सम पेट्रोल, ये जो तोल वाली चीज़ें हैं अनकाउंटेबल है, उनमें भी सम लग जाता है। तो ये बनेगा, इसको हम ऐसे बनाएंगे, है, या तो हम सम लगाएं या हम लगाएंगे एफयू। आगंतुक होते हैं विजिटर्स, have some visitors come to meet me here. Meet me here. Clear? Did you understand? Did you get me? आप बोला करें मेरे साथ, यस वी आर गेटिंग यू। तो आपका एनडीए का स्पोकन भी साथ साथ चलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी बहुत ज़्यादा, है ना? क्लियर हुआ ये वाला? अच्छा ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दैट, है ना? ऐसा हो कि ये सोचिए क्लास नहीं चल रहा है,
Yes. Now I am giving you sentence और आपको सही करना है. मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कराया. परफेक्ट कंटिन्यूस में जाने से पहले कराऊंगी, अभी कराएंगे, लेकिन कुछ में दे. He always complain. उतार लीजिएगा सेंटेंस. He always complain me and my classmate. Needy people of our society. Girls never decorates this class. Special purpose. These days you look busy. उतारिए. समझ नहीं आई रहेगी, बताओ. नहीं वो ठीक है कि आपने उतार लिए कि नहीं. आपसे पूछिए, आपने उतार लिए हैं? उतार लीजिए. मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप में दिक्कत होगा तो. ही ऑलवेज कंप्लेन मी एंड माई क्लासमेट्स. सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट हेल्प नीडी पीपल ऑफ अवर सोसाइटी. नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद. नीड माने क्या होता है? जरूरत. लेकिन आजकल जो हम ईमेल वगैरह करते हैं वहाँ नीडी की जगह नीडफुल आता है. जब भेजते हैं ईमेल वगैरह जो भी है, नीडफुल, मोबाइल वाली लैंग्वेज. गर्ल्स नेवर डेकोरेट्स दिस क्लास. You usually attends my class at fixed time. She reads the temple and the church for a special purpose. At present, I don't give you time. These days, you look busy, busy, busy.
Have boy of this class taken attendance? These women have deposited money just now. आप करी लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ. Church for a special purpose. डिलीशियस का मैंने बताया था. डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, पैलेटेबल स्वादिष्ट, सेवियरी स्वादिष्ट, डिलेक्टेबल स्वादिष्ट. I and my brother लेबरर जानते हैं, मजदूर.
हैव यू डन बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? प्लीज़ आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, बोल दूंगी दोबारा, और समझाने के लिए तो मैं खड़ी हूँ। फिर बोला तो करा कम से कम मैडम के यहाँ बातों का जवाब तो दो। तो धीरे धीरे करके ये बच्चे अब आ जाएंगे, सब समझने। बोलना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव वही तो कह रहे हैं, एक्टिव होना ज़रूरी है। तो बात करा करो, तो पूछा करो। लास्ट सेंटेंस भी कर दीजिए। ये वाला, दिस वन, some workers and laborers repair roads these days. कौन सा? देखिए अब मैं बता रही हूँ आपको, आप देख लीजिए, सबने उतार लिए, कितने रह गए बच्चे? चलो तो आप लोग जल्दी से फिर मैं पूछती हूँ। हैव यू डन बेटे? आपने उतारा है? अच्छा ठीक है। ही ऑलवेज कंप्लेन मी एंड माई क्लासमेट। वो हमेशा मेरी कंप्लेन करता है। कंप्लेन जानते हो, शिकायत। मी एंड माई क्लासमेट, मेरी और मेरे क्लासमेट की। आपको कहाँ गलती नजर आ रही है? कंप्लेंस होगा। कंप्लेंस मतलब करने वाला, शिकायत करने वाला एक है, और जब एक है वो वर्ड में ये बनेगा कंप्लेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, शी डज नॉट हेल्प नीडी पीपल ऑफ अवर सोसाइटी। बताइए आप। नहीं नहीं, लेडी से पहले दा नहीं आता है। ये सेंटेंस सही है, नो एरर वाला है। डज नॉट आ गया, डज नॉट के साथ इसमें एस में लगा नहीं रहा, सही है, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता ही नहीं। नेक्स्ट, गर्ल्स नेवर डेकोरेट्स दिस क्लास। गर्ल्स ज़्यादा है इसलिए हम इसमें You usually attends my class at fixed time. तो you ज़्यादा है इसलिए ये S निकलेगा। She reached the temple and the church for special purpose. देखो ऐसा है, listen, रूल ये है आर्टिकल में कि अगर कहीं चर्च आ जाए, टेम्पल आ जाए, मॉस्क आ जाए, मस्जिद, गुरुद्वारा आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, है ना, और आपका जेल आ जाए, ये सारे जो प्लेसेस हैं, प्रिजन आ जाए, तो उनके साथ दाव नहीं लगता। अगर आपका स्कूल है, कॉलेज, उनके, अगर आप कह रहे हैं आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू द स्कूल कभी नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का काम है पढ़ाना, वहाँ पढ़ने ही जाना है ना। अगला है, आई गो टू हॉस्पिटल टू गेट मेडिसिन। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मेडिसिन लेने, दवाइयाँ ही मिलती हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर ही बैठता है वहाँ, आपने दाव नहीं लगाया, सही है। ऐसे ही हमने कहा कि वी गो टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग।
हम मंदिर में जाते हैं सुबह शाम भगवान की पूजा करने, तो हमने दानी लगाया क्योंकि मंदिर में पूजा का ही काम होता है। सुनिए, अगर मकसद अलग है, आपने कहा कि आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो स्कूल से पहले दा लग गया, कॉलेज से पहले दा, क्योंकि पढ़ने नहीं जा रहे, आप सीधे कह रहे प्रिंसिपल से मिलने जा रहे। मकसद अगर दूसरा, आपने कहा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिक फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गया बीमार दोस्त को देखने, रिलेटिव रिश्तेदार को देखने, तो आप खुद बीमार नहीं है जो दवाई लेने जा रहे हैं, आप तो रिश्तेदारों को देखने जा रहे हैं, इसलिए दा लग गया, है ना। आपने कहा मैं चर्च में गया पुरानी चीज़ों को देखने के लिए, तो आप प्रेयर करने नहीं जा रहे वहाँ, वो देखने में पहले चर्च कैसे होते थे, ठीक है ना। अगर मकसद दूसरा होगा तो दा लग जाएगा, इसीलिए हमने दा लगाया, क्योंकि जिन बच्चों को मालूम होगा वो कराएंगे। तो शी तो एक है इसमें, इसलिए क्या होगा, रीचेस, एक के साथ एस लग जाता है। एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, कंटिन्यूअस में सेंटेंस, यानी एट प्रेजेंट इस वक्त, आई डोंट गिव यू टाइम, मैं तुम्हें समय नहीं देता। जब एट प्रेजेंट आ गया, अपने आप रहा रही रहे में, आप बनाए सेंटेंस, और डू नॉट की जगह होगा एम नॉट, और गिव का हो जाएगा गिविंग, आई एम नॉट गिविंग यू टाइम। समझ में आ रहा है? आप बताइए, आ रहा है कि नहीं? बताओ बेटा, नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, दिखाइए जरा। देखो ये है, ये हमने रहा रही वाले जो करवाए, तो रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये पहचाने कि अगर रहा है आ जाए, रही है आ जाए, तो हम इस लगाएंगे, एक के साथ, ज़्यादा के साथ क्या लगाएंगे, आर, और आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, एंड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी लगेगा, समझ गए नहीं, ING लगेगा उसमें। तो अब उसकी पहचान भी हमने लिखवाई थी, एट प्रेजेंट अगर कहीं आ रहा हो तो आपको इज़ारेल और ING लगाना है, और दीज डेज आ जाए तो भी इज़ारेल, बताइए सिंगुलर के साथ, आपकी के साथ, और एम आई के साथ, बस की फर्स्ट फॉर्म में रहा रही में ING आती है। इसके अलावा एक्सेप्ट इट, दीज डेज आ जाए, इन दिनों, दीज ईयर्स इन वर्षों, दीज वीक्स इन सप्ताहों में, एट दिस मोमेंट इस वक्त, है ना, और खाली नाउ भी आ जाएगा तो आपका है। अब यूजुअली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा था, ये वाला नहीं है, हमारा इधर चल रहा है एट प्रेजेंट। अब जब एट प्रेजेंट आ गया तो इसका रहा रही वाला बनाना है आपको, आई एम नॉट गिव का कर दिया गिविंग, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कहीं आएगा, हम उसे कंटिन्यूअस में बना देंगे, एट प्रेजेंट आई एम नॉट गिविंग यू टाइम। These days, ये भी कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, इन दिनों, यू लुक बिजी, तुम बिजी दिखाई देते हो, तो हम आर भी लगाएंगे और इसमें ING, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, इसकी वजह से ये दिया हुआ है। तो यू आर हुआ, आर लुकिंग। हैव बॉयज ऑफ दिस क्लास, अभी चुका चुकी वाले आ गए, हैज और हैव लगता है, हैज सिंगुलर के साथ और हैव ज़्यादा के साथ, तो हैव बॉय ऑफ दिस क्लास टेकन अटेंडेंस। अब इसमें कहाँ मिस्टेक नजर आ रही है, जब हैव लगा रहा है तो बॉय थोड़ी आएगा, जब हैव तो ज़्यादा की नहीं लगता है तो बॉयज, अगर हैज होता तो हम बॉय लगा लेते। WAMAN एक औरत और WMEN ज़्यादा औरत। These women have deposited money just now, तो MAN जब हैव आ रहा है तो इसको हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा these women, क्लियर हुआ थोड़ा?
तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जिन बच्चों को बेसिक थोड़ा ठीक नहीं है, कि ताहे ते है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी। डज नॉट डू नॉट आएगा, हम एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इंटरोगेटिव आ गया तो डू और डज आगे लग जाता है। और कहीं जनरली आ रहा हो, यूजुअली आ रहा हो, ऑफन आ रहा हो, समटाइम्स आ रहा हो, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, तो वहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। बस तुम्हें ये देखना है सिंगुलर है एस जोड़ दो इन वर्ड के साथ, प्लूरल है एस नहीं लगेगा। जब हमने कंटिन्यूस कराया तो उसमें काम चल रहा होता है, तो हम उसमें रहा है रही है रहे बातें। अब रहा है और रही है एक ही होगा, या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, तो हम इज लगाएंगे। और हमें लग रहा है एस वाले सारे वर्ड बॉयज, गर्ल्स, टीचर, स्टूडेंट्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, कुछ भी, तो वो ज़्यादा है तो आ रहा है। वी बोल रहे हैं हम ज़्यादा है तो आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा के साथ आर और आई के साथ एम लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ये वर्ड पहचान तो हर एक की ध्यान में रखनी है। एट प्रेजेंट इस वक्त, मतलब इस समय, मैं कहूँगा इस समय पढ़ा रही हूँ बच्चों को, कोई कॉल आया मेरे पास, मैं कहूँगी एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगी आई टीच स्टूडेंट। एट प्रेजेंट से मुझे इसके आते ही मेरा मूड बदल जाना चाहिए, एट प्रेजेंट आ रहा है इसलिए ये कंटिन्यूस आई है तो एन, यू है तो आर, वी है तो आर, दे है तो आर, और एस वाले वर्ड है तो ठीक है, और ही शी है तो इस लग जाए, हमने लगा दिया। और हैज़ किस में आता है, काम पूरा, जो आज हमने शुरू करा है। मैं आ गया हूँ, मैंने देख लिया है, सुन लिया है, वो लोग चले गए हैं, हमने कॉपी बना ली है, रजिस्टर खोल लिया है, अटेंडेंस ले ली है, ऐसे वर्ड। तो वहाँ एक के साथ है और ज़्यादा के साथ है, और वर्ब की थर्ड पर पहचान इसकी भी लिखवाई है हमने। इसमें अक्सर आपको वर्ड मिलेंगे जस्ट नाउ, पूरा सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और आपको लग रहा है जस्ट नाउ हो गया, तुरंत हैज़, ऑलरेडी आ गया हैज़, बीच में बिफोर और आफ्टर आ गया हैज़। बिफोर में हैज़ पहले लगता है, आफ्टर में हैज़ बाद में लगता है, ठीक है। और जस्ट आ गया, मैं भी अभी आई हूँ, तो मुझे आई है कम जस्ट नाउ, राइट। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बेटे ये ध्यान रखिए बच्चों आप लोग कि इनके जोड़े भी चलते हैं आगे तक, वो मैं लिखवाती जाऊंगी आपको, दो टेंस एक साथ चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक साथ है। जैसे मैं कहूँ कि जनरली मैं ब्रेकफास्ट जो है 9 बजे लेती हूँ, लेकिन आज लेट ले रही, तो जनरली की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाना पड़ा कि जनरली आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, बट टुडे आई एम टेकिंग इट एट 11, है ना। ऐसे ये है, मेरी मदर, यूजुअली का मतलब क्या होता है, अक्सर आमतौर पर क्या करती है 7 बजे, लेकिन आज वो लेट उठ रही है, गेट अप, ये है, इसको यूज करना है, और इसको दोनों जगह यूज करना है। तो यूजुअली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर। जैसे तुमको अक्सर तो मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे, आज लेट उठ रहा हूँ, तो हमने यूजुअली को देखते हुए कैट का करा हमने यहाँ पर कैट्स का खाने उठना, बिस्तर से उठना, ठीक है। अब बट टुडे ये पहचान मैंने कंटिन्यूअस की लिखवाई थी आपको, तो यहाँ पे शी के साथ इज भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। She is getting up late. समझ में? यूजुअली था तो हमने एक के साथ एस लगाएंगे, और यहाँ पे ये बट टुडे, बट टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, तो वो कंटिन्यूअस में बन गया, शी इज। अगला आप देखिए, लड़के नहीं, आवर पब्लिशर, हमारा जो पब्लिशर है ऑलवेज हमेशा हिंदी में बोलता है, लेकिन आज इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन आज अब ऑलवेज आ गया तो हमें ये है स्पीक है, बट टुडे ही इज स्पीकिंग। समझ में है? बॉयज स्विम एट दिस मोमेंट, इस वक्त लड़के, एट दिस मोमेंट का मतलब क्या हुआ, इस क्षण, इस वक्त, तो आर बनेगा, हाँ, आर
मेरी माँ, डिलीशियस मील, डिलीशियस का मतलब बार बार, अगली क्या इंग्लिश है उसकी, पेल्टेबल और सेवियरी, डिलीशियस सारी चीजें आती हैं। इस कुकिंग आईएनजी क्यों लगाया हमने, एट प्रेजेंट। आई एंड माई ब्रदर गो मूवी डेली, जब डेली का काम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। अब ये दो लोग जाते हैं मूवी देखने, एक जा रहा है, भाई मैं और मेरा भाई डेली मूवी देखते हैं तो ज्यादा है ना, मैं भी है और उसका भाई भी है, तो वॉच का वॉच ही आएगा। अगर भाई होता खाली तो वॉच ही हो जाता, वॉच आएगा, वॉच से पहले टू आएगा। हाँ गो टू वॉच, हाँ, एक फाइनाइट में भागे। एंड ईच संडे वी लीव्स फॉर शॉपिंग। ईच का मतलब ईच और एवरी, रोज, हर संडे में, तो ईच आ जाए, हर मंडे, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, है ना, कोई काम कर रहे हैं आप तो वो आपका एक आदत में है, तो उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब हम एक ही ज़्यादा है बताइए, तो एस ज़्यादा के साथ लगता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लीव। Some workers and laborers roads these days. कुछ वर्कर्स हैं और लेबर जानते हैं मजदूर, सड़क बनाते हैं या सड़क बना रहे हैं, these days आ रहा है इस टेम्पररी सिचुएशन को दिखाता है वो, तो क्या लगेगा, आर भी लगेगा इसमें और रिपेयरिंग भी होगा। देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत पैदा हुई है, आप देख लीजिएगा थोड़ा। मैं तो 2-3 दिन लगातार इस टाइप का करवाऊंगी जिससे हैबिट में आ जाए और आपको समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। उतार लिया आप लोगों ने, तो बताइए मुझे, मैं इधर लिख दूँगी, आपको धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, है ना, टाइम लगता है हर चीज़ को करने में। बिल्कुल आप निराश बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें आ नहीं रहा है, समझ में नहीं हो रहा है, सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रिप में आने लगती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब कि दे आर अनएजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते बट दे यूज़ वेरी गुड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। वो उनका क्या है, हैबिट, उनकी संगत, उनका रोज़ सुनना। अगर आपकी माताजी डेली साइकोलॉजी यही वर्ड बोल रही है तो पता चलेगा वो साइकोलॉजी आपको याद हो जाए, वही चीज़ है, समझ गए नहीं समझ गए, तो वो हमारी हैबिट में होता है। माई मदर इज़ नॉट एजुकेटेड लेडी, मेरी मदर, बट व्हेन यू कम इन द कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश वर्ड्स। उसका कारण है कि उनकी जो संतान है, मतलब हम हैं या मेरे अपने ब्रदर्स हैं, वो उनका कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो इतनी एज पर भी वो बोलती हैं, जबकि वो बिल्कुल एकदम वो है, उनके चाह नहीं है वो बिल्कुल। तो कहने का मतलब है आप बिल्कुल वो ना हो, धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो भी आप लोगों का थोड़ा सा बच्चों का गलत रहता है, तो वो भी आपका इम्प्रूव होगा। आप किसी के आगे बोलेंगे करेक्ट बोलें, हम रिलेटिव्स कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं, रिश्तेदारों को रिलेटिव ही तो कहते हैं आप लोग, है ना, हम लोग बोलते हैं रिलेटिव आ गए, अरे कुछ रिलेटिव से मिलना है, रिलेटिव नहीं होता, दैट इज़ द रिलेटिव। आपको जब भी इसको उच्चारण करना होगा, प्रोनाउंसिएशन, आप लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो रिलेटिव्स हमें बोलना चाहिए, ये नहीं रिलेटिव, रिलेटिव्स। मिटा दे रहे हैं, ये वाला मिटा दो। आप लोग मेरी क्लास में बोर तो नहीं होते हैं, बता दे रहा हूँ।
परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसमें हम काम की निरंतरता, कंटिन्यूटी, समय के साथ साथ, मतलब वी दैट कंटिन्यूटी ऑफ वर्क विद टाइम, इसमें भी रहा है, रही है, रहेगी, आएगा समय के साथ। इसलिए सब्जेक्ट जानते हैं कर्ता प्लस हैज बीन, सिंगुलर के साथ, हैव बीन विथ प्लूरल प्लस ing in first form of verb plus since या for और प्लस साइन, ठीक है। रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें समय होगा, इससे पहचान होगी आपकी। यू विल रिकॉग्नाइज ओनली विद द टेंस। राइट डाउन। अब देखिए सिंस और फॉर किसके साथ लगता है, उन बच्चों को जिनको थोड़ा कम मालूम है। सिंस और फॉर, सिंस आता है हमारा निश्चित संज्ञा और फॉर अनिश्चित। सिंस का मतलब है नेम ऑफ 7 days, 7 दिनों के नाम। जैसे हम कहेंगे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, है ना, वेंसडे, ऐसे कोई भी हो सकता है। सिंस फ्राइडे, 7 दिनों के नाम के साथ से। अगला है नेम ऑफ 12 मंथ, 12 महीनों के नाम। सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च और सिंस अप्रैल, कोई भी हो सकता है। सिंस कोई भी सन आ जाएगा। सिंस 2000, सिंस 2015, सिंस 2018 और सिंस मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग से पहले सिंस, नून से पहले सिंस और इवनिंग से पहले। और बजे के लिए आपको मालूम है वो क्लॉक लगता है 7 बजे से सिंस 7 o'clock। और अब आपने 7 दिन नहीं कहा, मंडे ट्यूसडे नहीं कहा, आपने कहा 2 दिन से। अब हमें नहीं पता कौन से 2 दिन, नाम नहीं है इसमें,
फॉर टुडे। 4 दिन से फॉर 4 days। ऐसे ही हमें जनवरी फरवरी कुछ भी नहीं मालूम हमें, तो हम 2 महीने 4 महीने ऐसे बोलते हैं। तो फॉर 2 months, फॉर 4 months। ठीक है। सन नहीं पता, हमें दे दिया 4 साल 5 साल, तो हम इसको भी ऐसे करेंगे फॉर 4 years, 4 years और फॉर 5 years। बजे नहीं है, दे दिए 2 घंटे 7 घंटे फॉर 2 hours, फॉर 7 hours। ये क्लियर हुआ नहीं आपको? डेफिनेट इंडेफिनिट टाइम बता दीजिए और किसको नहीं मालूम। टेंस आप देखते रहिएगा, क्योंकि इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं ये मैं करवाऊंगी आपसे, अब पूछूंगी। तो आप जितना मैं करवाती जा रही हूँ उसी में से पूछ रही हूँ। 2 करा दिए तो 2 के बारे में पूछ लिया है ना, तो आपको करनी है। ठीक है, देखिए जरा, ये समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया? आ रहा है? ठीक है, व्हाट्सएप पर ही आया करेगा उनको। अब मैं क्या बताऊँ, जैसे सुन रहे होंगे क्या, मुझे एक्चुअली आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट मोबाइल। बस कहते इसको ये देख लेती हूँ, ये मतलब कोई बंद ही जानती है और बाकी नहीं। इसको बीइंग इंग्लिश टीचर बताइए, डोंट नो एनीथिंग अबाउट। एक वो पैसे देख लेते हैं हम, कब इसका महीना हो रहा है, बाकी कुछ नहीं आता। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से वो होंगे तो फिर मैं फिर बताऊँगी, भतीजी बताएगी मुझे या जो भी, तब फिर मैं आपको बताऊँगी। आप सर से पूछ लीजिए, उनसे पूछ के ज़्यादा सही रहेगा, है ना? तो मैं फिर आपको कर दूँगी। फिर जब से हम होमवर्क देना शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। अभी ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा है ना, इसलिए तो आप पूछ लीजिएगा कब से लिंक करेंगे सर। यस, देखिए सर है जो कंसर्न ऑथोरिटी है वो बताइए। देखिए, वह कई दिनों से मुझे प्रताड़ित कर रहा है। हम 4 वर्षों से वास्तविकता की गहराई में जा रहे हैं। वह हमें कई दिनों से फुसला रहा है। कल मैंने फुसलाने की अंग्रेजी बताई थी आपको, फुसला रहा है। कल बताया था ना, ये था फोक्स था, गाजोन रिसीपी था, ऐसे करके लगाना है। तुम इस मामले को
उधर से चावल बनी दो घंटे से प्रीति भोज है बेटा, प्रीति भोज कहते हैं। पहली बात तो जो कंपटीशन में मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, जैसे वह कई दिनों से मुझे प्रताड़ित कर रहा है, तो वह भी निशान लगाऊं इनके साथ हैज़बीन या हैज़बीन। प्रताड़ित करने को क्या कहते हैं? टॉर्चर, ING लगाना है। टॉर्चरिंग मी कई दिनों से, हमें ये नहीं पता चल रहा है सोमवार है, मंगल है, बुध है, तो फॉर सेवरल डेज। मैंने आपको मालूम है सेवरल भी सुनाई है आपने। He has been torturing me for several days, और वो लोग जो गलत देंगे आपको ऐसे देंगे, He is torturing me for, तो यहाँ गलती कहाँ पर रही? हमेशा इसमें यही करके देते हैं, तो हमें यहाँ पे हैज़ बीन करना, यही तो हमने कहा है। समझ गए? वो ऐसा देंगे आपको और आपको ये हैज़ बीन लगाना है क्योंकि समय दे रखा है। अगला है, हम 4 वर्षों से वास्तविकता की गहराई में जा रहे हैं। हम की इंग्लिश क्या होगी? हैज़ बीन या हैव बीन? जा रहे हैं, गोइंग इन, गहराई को डेप्थ कहते हैं इंग्लिश में। DEEP, डीप माने गहरा, और गहराई हो गई डेप्थ। डेप्थ ऑफ रियलिटी, ऑफ माने काफी है, रियलिटी फॉर 4 years। वह हमें कई दिनों से गुस्सा रहा है, क्या बनाऊं? ई के साथ बताइए क्या लगेगी, बताइए। हैज़ बीन लगाऊं क्या हैव बीन? ई के साथ ई एक है, हाँ, ही हैज बीन। अब इनमें से लगाना शुरू करो, ये मिलेंगे आपको। कोक्सिंग मी, गुस्सा रहा है, अस माने हमें, कई दिनों से, टाइम सबसे लास्ट में जाता है। तुम इस मामले को सुबह से डालो, क्या बनाएंगे? यू एक ही ज़्यादा, आप लोग बताइए। ज़्यादा, सारे यू हैं आप मेरे लिए, ज़्यादा यू हैव बीन। टालने की अंग्रेजी जानते हो? अवॉइडिंग, अवॉइड माने टालना। दिस इशू या दिस मैटर, इशू माने भी मामला होता है, और मैटर माने कहते क्या मैटर हो गया, क्या हो गया, क्या है इशू या मैटर। और सिंस, राइट, मॉर्निंग निश्चित समय है। वे हमें 2 घंटे से पृथ्वी खोज पर आमंत्रित कर रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या हो गई? जोर से बोलिए। आमंत्रित करना, इनवाइटिंग अस, कितने दिन से? इनवाइटिंग अस पृथ्वी खोज पर। देखिए जो दावत खाने जाते हैं ना, वो फीस्ट कहलाती है इंग्लिश में, FEST, फॉर 2 hours। मैं जब ये बनवाऊंगी आपको, तो जो गलतियां आती है कंपटीशन में वो बता रहे हैं हम आपसे। जो करवाएंगे, एक तो यहाँ मैं गलत दूंगी कि सिंस की जगह फॉर और फॉर की जगह सिंस। आपको पहचानना है कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर। और यहाँ पर इस जगह मैं इज, आर, एम, वॉज, वर दूंगी, जो आपको चेंज करना है। इज, आर, एम वगैरह आएंगे तो आपको हैज बीन लगाना है और हैव बीन। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ सर।
कोक्सिन हाँ, काजोल अडेसिव है ना। उतार लीजिए, फिर मैं मिटा दूँगी। नहीं, वो डिले वर्ब नहीं है ना, डिले वर्ब नहीं है, विलम्ब नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेगेटिव जब होगा तो हैज नॉट बीन, नहीं देखिए। सिंगुलर हैव नॉट बीन प्लूरल के साथ आता है बच्चों। प्लस वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, सिंस फॉर के साथ। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा सर से जरूर इसके बारे में, मतलब कि वो करीब कैसे आएंगी, फिर ऑनलाइन ही भेजनी पड़ती है ना। सेंस फॉर आप कई दिनों से हम जी रही से नहीं जी रही, मैं नहीं जी रही। वह इस उपन्यास को 2 दिन से, कल मैंने प्रकाशित की क्या बताई थी, इंग्लिश बताई है, ब्रिंग आउट हो गया था, और समझ आ गई? अब आप लोग मुझे बताएंगे, यस उतार लिया आपने, हैव यू पेन डाउन?
अच्छा तो करिए प्लीज रीड। मैथ कौन सा पढ़ा रहे हैं आपको? हो गया? आप कई दिनों से भ्रम में नहीं जी रहे हैं। आपकी इंग्लिश क्या होती है बताइए? यू के साथ हैज बीन या हैव बीन? नॉट आ रहा है इसलिए क्या लगेगा? हैव नॉट बीन। हैव नॉट बीन जीने को क्या कहते हैं? लिविंग। और भ्रम की इंग्लिश होती है इल्यूजन। यस, ये सेंटेंस बना यू हैव नॉट बीन लगेगा। लिविंग माने जी रहे हैं। इन ये वर्ड याद रखिए, इल्यूजन का मतलब ही भ्रम होता है। आई डबल एल यू है ये यू, आई डबल एल यू एस आई ओ एन, इल्यूजन भ्रम। कब से? फॉर मैनी डेज, है ना? फॉर मैनी डेज। ओके, नेक्स्ट बताइए मुझे, वह इस उपन्यास को 2 दिन से प्रकाशित नहीं कर रहा है। वह के साथ हैज नॉट बीन लगाऊं या हैव नॉट बीन? यस, एक तो आप खड़े होकर बताइए, कोई भी बोले, आप बताइए। He has not been. कोई नहीं। He has not been. प्रकाशित करने की इंग्लिश पब्लिशिंग या नॉवल हाँ 2 दिन से for 2 days. ओके, तो ये वाला सेंटेंस ये इधर बन रहा है, ही हैज नॉट बीन। अभी उन्होंने बताया प्रकाशित की अंग्रेजी पब्लिश होती है, और ब्रिंग आउट भी करनी है आपको क्योंकि फ्रेजल वर्ड है। ब्रिंगिंग आउट दिस नॉवल, कितने दिन से? फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। आगे है मेहमान सोमवार से पकवान नहीं ले रहे। मेहमान को क्या लगाएंगे आप? गेस्ट। ज्यादा है, हैव नॉट बीन। लेने की इंग्लिश क्या होती है? टेक हो गया और आईएनजी लग गया। पकवान होता है पुडिंग्स, PUDDINGS। आपने देखा जैसे हमारी धूपबत्ती अगरबत्ती होती है तो उसकी जो हम इंग्लिश लगाते हैं, सेंट होती है, परफ्यूम होती है ना? और फूलों की डायरेक्ट ऐसे सूंघते उसे फ्रेग्रेंस कहते हैं। और जो खाने की खुशबू आती है ना, जो वो अलग होती है, नहीं स्मेल नहीं, स्मेल तो गंध है, वो खराब भी हो सकती है अच्छी भी, वो कहलाती है अरोमा। अरोमा AROMA। और ये वाला अरोमा माने कोई खुशबू खाने की, अरोमा। तो हैव नॉट बीन टेकिंग पुडिंग्स का मतलब पकवान, और सिंस मंडी। ओके, नेक्स्ट वन, वह संकटकालीन अवस्था का सामना सोमवार से नहीं कर रहा है। क्या लगाऊं? He has not been या have not been? Yes, right. ऐसे बोल सकते। देखो, मुकाबला करने की एक तो होता है एनकाउंटर और एक फेस करना। एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ में मरना भी है, तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे मीन है, मीन का मतलब हम क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? मीन का मतलब साधन भी होता है, और मीन माने कमीन भी होता है, मतलब बहुत ही इज अ मीन मैन। He has not been facing
क्राइसिस होता है इसका, संकटकालीन अवस्था। कब से ओके। राधा सुबह से नहीं पढ़ा रही है, तो राधा एक ही लड़की है ना? बोलिए हाँ, वेरी गुड। कुछ अधिकारी सम या एक ही कुछ भी लगा सकते हैं। सम ऑफिसर्स अथॉरिटी भी कहते हैं। हैव नॉट बीन टेकिंग ब्राइबरी होता है रिश्वत, BRIBARY, कई महीने, पता नहीं कौन से महीने, फॉर सेवरल समझ में आया आपको? देख लीजिए, लिख लीजिएगा, वो लिखा नहीं है। मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा हो गया है ना? तो प्रेजेंट हमारा कंप्लीट सही है, इंटरोगेटिव रह गया इससे। और आप लोग अगर उन लोगों को जानते हो जो आपके साथ बैठे हुए थे, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि बी रेगुलर इन क्लास। वो लोग आए, फिर बीच में थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना भी और दिक्कत होती है। टीचर तो जितनी बार आएंगे उतनी बार रिपीट करते ही है। अगर आपको तो कांटेक्ट होता है उनसे, तो एक दूसरे के नंबर एक दूसरे के पास रखा है। कल इन चारों में सबको पर्टिकुलरली एक ही बच्चे को उठा के पूछूंगी, वैसे ही पूछूंगी। जब तुम्हें नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हमें कोई इसमें अवार्ड मिल रहा है ना, बस यही है कि आपको आएगा नहीं वो मैं बता दूंगी और आपसे पूछूंगी। जहाँ आप गलती करेंगे वो बता देंगे आपको। और मैं शुरू कर दूँगी। उतार लिया? अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं, थोड़ा सा ईडियम्स लिखेंगे, 1-2 5 मिनट्स की है। जिसे कौन सा मिटाए बताइए? ईडियम्स जानते हैं ना, मुहावरों को कहते हैं हम। ये है हमारा ईडियम्स। बर्ड्स व्यू होता है। बर्ड्स व्यू का मतलब होता है क्या वो? अच्छा
मीन्स मीडियम से बता रहे हैं IDIUMS ये जो लिखा बता रहे है हैं बर्ड्स व्यू है। जर्नल इसका आंसर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होता है सरसरी नजर डालना, जनरल व्यू। और दूसरा जो इसका अर्थ है तो कास्ट कर्सरी ग्लांस, कर्सरी ग्लांस। एट ए स्टोन्स थ्रो, ये भी काफी पूछा जाता है, नजदीक में। इसका मतलब है मीनिंग आपका नजदीक में, नियर बाई। इसको हम क्या कहते हैं? नियर बाई, नजदीक में। यस, टू कास्ट हाँ, टू कास्ट, कास्ट मैंने डालना, कास्ट। बैक एंड कॉल काफी आता है, सेवा में हमेशा हाजिर। इसका मतलब है ऑलवेज रेडी टू सर्व। गिव सर्विस। एट वन, अगला वाला विल्स एंड, इसका मतलब होता है घबरा जाना। इसकी जो इंग्लिश है, एक तो कंफ्यूज है, कंफ्यूज कहते हैं इसे हम, और एक पजल्ड भी है, PUZZ। डबल पजल्ड का मतलब परेशान होना, ठीक है। और बाद में लेते हैं, कल मिलते हैं, ओके। ये लोग कह रहे थे बच्चे होमवर्क वगैरह की कि कब आप भेजेंगे इस पे बताइए आप मैम। व्हाट्सएप पे